करते हैं और वनगमन करते हैं, तो निश्चित तौर से तीर्थराज प्रयाग की महिमा को तो शब्दों में बयां करना असंभव ही है। लेकिन अलग अलग पुराणों की अगर बात करें, अलग अलग वेदों की बात करें, तो वेदों में, पुराणों में सब जगह ये तीर्थराज की महिमा पूरी तरीके से भरे पड़े हैं। पुराण और वेद हमारे महाभारत के वन पर्व में अगर कहा जाए तो अनेक श्लोकों से, रघुवंश में अगर कालिदास ने प्रयागराज की धरती को अपना कक्ष बनाया है, तो प्रयागराज की महिमा तो निश्चित तौर से अपरंपार है, शब्दों में बयां कर पाना निश्चित तौर से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर भारत विश्व की आत्मा है जया, तो प्रयागराज भारत का प्राण है। भगवान ध्रुव भास्कर अगर सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से इस ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं, तो इस धर्म, कर्म और आध्यात्म और मोक्ष की धरती, यानी चारों पुरुषार्थ की पूर्णता की धरती है प्रयागराज। और अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्य लक्षणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्यम उत्तमम। अगर ग्रहों में सूर्यों की कल्पना की जाती है, नक्षत्रों में शशि की कल्पना, चंद्रमा की, तीर्थों में अगर सर्वोत्तम तीर्थ है वो तीर्थराज प्रयाग है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा, प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पर अनेक अनेक मनीषियों ने लिखा, अनेक अनेक विद्वानों ने लिखा, आचार्यों ने लिखा, गुरुओं ने लिखा। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो प्रयागराज वो धरती है जहाँ पर धर्म का, कर्म का और वैराग्य का, तीनों का चल रही है। 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री आए हैं, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जल पुलिस और स्थल पुलिस तैनात है। 50,000 से ज्यादा बटालियन यहाँ पर इस पूर्ण कुंभ को स्वस्थ कुंभ बनाने के लिए, सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल, तो पूरी तरह से संपन्न नजर आ रहा है दिव्य कुंभ की तैयारी के लिए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, दुनिया भर से आने विशिष्ट अनुभव मिले कुंभ में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए तमाम योजनाओं को मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अर्पित करेंगे अगर सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी है, अन्यथा कहीं नहीं है। कि बात इनकलाब की होगी तो कोहराम कर देंगे हम। तुम्हारे आंखों के सामने सुबह की निकलूंगा उसको कोहराम बचा दूंगा, अगला शाम की निकलूंगे तो कोहराम बचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो बैठक करेंगे और और इनके बाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक। मैं माननीय विधायक पापा मऊ श्री गुरु प्रसाद मौर्य जिससे अनुरोध करती हूँ कि वो संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा। मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे संकल्प को और मजबूत बनाएगी। महाकुंभ स्नान ऐतिहासिक हो, अविस्मरणीय हो। मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक साथी, प्रयागराज के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। माँ गंगा हम सबको इतनी सामर्थ्य दें कि जिस तरह से भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ इस डिजिटल कुंभ महाकुंभ 2025 को आपने सोचा है, हम सब विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। जिस तरह से वहां पर तैयारी की गई है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो पर्यटक वहां पहुंचेंगे उनके लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक उनको मिलेगी और इसी तैयारी की झलक यहाँ पर नजर आ रही है साफ तस्वीरों में, जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं आस्था की नगरी प्रयागराज के दौरे पर। बेहद खूबसूरत दृश्य, जहां पर क्रूज के माध्यम से प्रधानमंत्री प्रयागराज का नज़ारा देखते हुए, लुत्फ उठाते हुए आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही शानदार प्रबंध यहाँ देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसकी खास तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए हर मुमकिन इंतज़ाम और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 2025 का महाकुंभ बेहद यादगार और ऐतिहासिक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर के प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंग वेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल हैं। रिवर क्रूज का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो तस्वीर है विकास की जो आज पूरे विश्व को भारत की ओर खींच रही है। विज्ञान भी, विरासत भी, अपनी परंपराओं को संजोते हुए अपनी नैसर्गिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए आज भारत पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें यकीनन बेहद सुकून देती हैं। महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री का प्रयागराज का दौरा, रिवर क्रूज का आनंद लेते हुए और एक संदेश देते हुए तमाम उन पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को जो तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए कि आइए प्रयागराज आइए और भारत की इस आध्यात्म पर्यटन, इस विकास गाथा का हिस्सा बनिए। रिवर क्रूज के माध्यम से पानी की लहरों के साथ महाकुंभ का आनंद लीजिए। तमाम घाटों को बेहद साफ सफाई के बाद सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है। ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग ही अनुभव मिले, एक विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस उन्हें मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल के सिद्धि योग में मानवता की अमृत धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं प्रयागराज।
महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में उभर रहा है, जहां पर भारत ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।